रोटेशन करेंगे 9 टाइम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये श्वास प्रश्वास के साथ इसका अभ्यास करेंगे। अब गिरवा संचालन का अभ्यास के बाद हम लोग अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद संचालन में क्या है, अपने दोनों हथेलियों को मोड़ करके अपने कंधे पर रखेंगे यूं। अब श्वास प्रश्वास का देखिए, आसन में श्वास प्रश्वास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो जब हम अपने शोल्डर को फैलाते हुए घुमाते हुए अपने छाती को बड़ा करते हैं, चौड़ा करते हैं, इस समय श्वास को लेना है। श्वास यहाँ पर लेंगे और जब आगे की ओर ट्यूनी को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ श्वास छोड़ देना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ। इससे आपके शोल्डर में जो ही जकड़न है, दर्द है, कहीं किसी को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं में आपको काफी राहत मिलती है, मदद मिलती है। तो ये स्कंद संचालन, गिरवा संचालन के पश्चात हम लोग स्कंद संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। आप इसी को अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशाओं में श्वास प्रश्वास की गति सेम रहेगी, वही लय, एक लय में करते जाएंगे, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ में स्कंद संचालन का अभ्यास। इससे आपके शोल्डर भी मजबूत होते हैं और आपके शोल्डर को ताकत मिलता है, जकड़न खत्म हो जाती है। किसी को स्कैपुला की प्रॉब्लम हो, स्कैपुला में पेन हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में भी आपको काफी मददगार आपके लिए साबित होते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, अपने दोनों पंजों को मिलाना है बराबर, और सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, खींचना है। 1, खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल जितना रूप को छूने की कोशिश करना है अपने पंजे पे खड़े रहकर। सांस छोड़ते हुए नीचे डाउन। 2, सांस लेते हुए आराम आराम से सांस लेंगे। 2, सांस लेने की आवाज आपको ही सुनाई पड़े और किसी को नहीं, इतना स्मूथली आपको सांस लेना है, श्वास पर श्वास के साथ करना है। ये तारासन है। तारासन करने का आपको लाभ क्या है, जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपनी लंबाई इससे बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। एक उम्र तक लंबाई को बढ़ाया जा सकता है इसके अभ्यास से। उम्र सीमा 26 साल। 26 साल तक यदि कोई अपनी लंबाई बढ़ाना चाहे तो इस अभ्यास से, टीटीके का अभ्यास कर करके वो अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। और इससे एक फायदा ये भी है आपको, तो आपका जो काफ मसल लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आप रेगुलर इसको अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो चीजें आपकी दूर होती चलेगी। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। अब इसी के क्रम में तारासन करते हुए अगला अभ्यास हम लोग तिर्यक तारासन। लेफ्ट टर्न लेना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट टर्न लेना है, श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट टर्न लेना, फिर श्वास लेते हुए बीच में। ध्यान रखना है कि आपका बॉडी सिर्फ साइड टर्न ले, नॉट फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तिर्यक तारासन। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, अपने अपने लेफ्ट को, अपनी दिशा लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, जितना हो सकता है स्ट्रेच देंगे। श्वास लेते हुए बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास लेते हुए बीच में। इसका लाभ आपके लंग्स पे, आपके रिब्स पे, आपके बटक पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जकड़न, स्टिफनेस, दर्द, उसको दूर करने में काफी सहायक ये आसन है और आपकी लंबाई को भी इंक्रीज करता है बॉडी को जब स्ट्रेस मिलता है। देन रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट, इससे आपका जांघ और कमर, फुल स्पाइन, ये इसको श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए
आप इसी चीज को फास्ट कर देंगे तो ये बटरफ्लाई हो जाएगा, तितली आसन। तो हम जिनको भी चलने में दिक्कत होती हो, कमर से पैर जाम हो जाता हो, वो बटरफ्लाई का अभ्यास करें। जिनका स्पाइन झुक रहा हो वो बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। जिनका स्पाइन धीरे धीरे कर्व ले रहा हो, दर्द होता हो, फ्लेक्सिबिलिटी कमी हो गई हो, तो वो बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई, इससे आपके पेल्विक बोन, जो हमारा कमर में जो बटक है, रीढ़ की हड्डी है और कॉक्सिक है, उसमें काफी मदद मिलती है इसको वहां के विकारों का शमन करने में। ये बटरफ्लाई। देन रिलीज, पैर मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को पीछे को मोड़ करके। पैरों की घुटने में जिसको समस्या होती हो, जो नहीं बैठ पा रहे हो स्थिति में, वो घुटने के बल भी खड़े हो सकते हैं। ये वज्रासन की स्थिति है। और वज्रासन की स्थिति जो है, वज्रासन जो नाम पड़ा है इनका, वज्र, आपके जंघाओं को मजबूत बना देता है वज्र की तरह। तो वज्रासन में एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी तुरंत कर सकते हैं। इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जिस किसी को इंडाइजेशन की समस्या हो, जिनको किसी को भूख न लग रही हो, खाना पच ना रहा हो, वो वज्रासन का अभ्यास अवश्य करें। अपने दैनिक जीवनचर्या में इसको शामिल कर लें। ये आसन आपके पेट, कमर, जिसको स्लिप डिस्क की समस्या हो, जिसका डिस्क बल्जिंग हो चुका हो, वैसे मरीज इस आसन को ना करें। वैसे मरीज इस आसन को ना करें। और जिसको अपना पेट कम करना हो, जिसको आपने पेट से संबंधित हर विकार को दूर करना हो, वैसे लोग, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, वो सब लोग इस आसन को कर सकते हैं। इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना पेट कम करना हो, जिसको आपका पेट कम करना हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है ये। पेट कम करने के लिए, जिसका बहुत बड़ा बड़ा निकल चुका आगे, वो अपना कम कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आसन है ये। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने नॉस्ट्रिल को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे। कीजिए कीजिए। इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो केंद्र से निर्देश आया है, जो थीम आई है, वन अर्थ वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइंग पोजीशन में पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन, आवाज आ रही है सबको? ठीक है। पवन मुक्तासन का अभ्यास में क्या है, आप अपने अपने लेफ्ट लेग को यूं फोल्ड करना है, लॉक करना है आप दोनों हथेलियों से, और श्वास छोड़ते हुए अपने नॉस्ट्रिल को अपने घुटने से लगाना है, टच करना है, श्वास छोड़ते हुए यूं। फिर श्वास लेते हुए रिलीज करना है, श्वास दूसरे पैर से फिर इसी अभ्यास को करना है। दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस। अब श्वास ले छोड़ते हुए दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैर को, श्वास लेते हुए वापस ना होता है। तो अभी पहले हम लोग शवासन का अभ्यास करेंगे। तो शवासन के अभ्यास के लिए क्या है कि दिए जा रहे निर्देशों को ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे। कोई किसी प्रकार का बातचीत नहीं करेंगे। शवासन के अभ्यास में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उनको पालन करते जाएंगे, मानसिक रूप से करते जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपने कमर के बगल में आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पंजों के बीच में गैप 1 से 1.5 फीट का,
बॉडी को बिल्कुल हिला डुला करके शिथिल कर लीजिए। कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द महसूस हो रहा हो तो आप बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, जैसे सोते हैं। और ध्यान पूर्वक निर्देश को सुनेंगे, उसका अनुपालन करते जाएंगे मानसिक रूप से। अपने कोई किसी के शरीर को टच ना करे, पर्याप्त जगह है, अभी ही हिलडुल करके अपने बॉडी को बिल्कुल ठीक कर लें। कोई भी टेढ़ा नहीं रहे, किसी का बॉडी टेढ़ा नहीं हो, पैर पे पैर चढ़ा नहीं हो, पैरों के बीच में गैप हो, ये ध्यान रखें। बायां घुटना, बाईं जंघा, बायां जंघा मूल, संपूर्ण बायां पैर बिल्कुल शांत, शिथिल, स्थिर, कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले आएंगे। मन की आंखों से अपने दाएं पैर की पांचों उंगलियों को देखेंगे। दाएं पैर की पांचों उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, दायां पिंडली, दाएं घुटना, दायां जंघा, दायां जंघा मूल, संपूर्ण दायां पैर बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर हो चुका है। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत और शिथिल। अब अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ पे ले आएंगे। बाएं हाथ की पांचों उंगलियां ध्यानपूर्वक देखना है मन की आंखों से। बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हथेली, बाईं कलाई, कलाई का ऊपरी हिस्सा, बायां केवनी, बाईं भुजा, बायां कंधा, संपूर्ण बायां हाथ बिल्कुल शांत, शिथिल, निष्प्रांत। अब अपनी चेतना को अपने दाहिने हाथ पे ले आएंगे। दाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई का ऊपरी हिस्सा, दायां केवनी, दाईं भुजा, दायां कंधा, संपूर्ण दायां हाथ बिल्कुल शांत, शिथिल। कोई भी अपने मन से अपने बॉडी में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगे। मक्खर लग रहा हो, मक्खी लग रहा हो, उसको हटाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वरना आप पूर्ण शवासन का जो आनंद है उससे वंचित रह जाएंगे। पूर्ण आनंद लेने के लिए सिर्फ निर्देशों का पालन करें। कोई भी अपने बॉडी में किसी प्रकार का हलचल नहीं करें। अपने उदर क्षेत्र पे ले आएंगे, पेट पे। अपने संपूर्ण नाभि क्षेत्र को देखने की कोशिश करना है बंद आंखों से। संपूर्ण नाभि क्षेत्र, संपूर्ण उदर क्षेत्र, बाईं पेट, दाईं पेट, बीच की पेट, संपूर्ण उदर क्षेत्र, संपूर्ण उदर क्षेत्र बिल्कुल शांत, शिथिल। अब अपनी चेतना को अपने छाती पे ले आएंगे। बाईं छाती, दाईं छाती, बीच की छाती, संपूर्ण छाती प्रदेश बिल्कुल शांत, शिथिल और स्थिर। अब अपनी चेतना को अपने गले, संपूर्ण गिरवा प्रदेश, संपूर्ण गिरवा प्रदेश शांत। अब अपनी चेतना को
अपने पीठ पे ले आएंगे, बाईं कमर, दाहिनी कमर, बीच की कमर, बाईं पीठ, दाईं पीठ, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, संपूर्ण गर्दन, शांत, शिथिल और स्थिर, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब अपनी चेतना को अपने चेहरे पे ले आएंगे। जिन जिन अंगों का नाम लिया जाए उनको देखना है। ठुड्डी, निचली ओंठ, सिर्फ सांस को छोड़ने की प्रक्रिया अपनानी है। और जिसको देखना है सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे तो अपने हथेली को अपने पेट पर रखेंगे। पेट पर रखेंगे, जब आप झटके से सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। जब आप झटके से श्वसन क्रिया छोड़ते हैं तो फिर लेने की गति तुरंत अपने आप क्विक हो जाती है। तो स्टार्ट, आप अभ्यास करते रहेंगे। 60 स्टॉप। कपालभाति के अभ्यास से सबसे पहली बात कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगता है। अर्थात जो आपका चयापचय है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म, जो आप खाते हैं पचाते हैं, जो एनर्जी बनती है बॉडी में जो उसका नियमन होता है, जो कार्य प्रणाली में लगती ऊर्जा है, उस होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस प्राण ऊर्जा को फैलाने में, चलाने में मदद करती है। और हमारे बॉडी के अंदर जो प्राण है, 5 प्राण, बहुत लोग इसमें जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, तो वो जान भी जाएंगे। जो 5 प्राण है उन 5 प्राणों को ये कंट्रोल करता है, अर्थात उन सब में इक्वल बैलेंस बनाने का काम भी करती है। ये आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट है। इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि 60 स्टॉप पूरा होने के बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम भी करना है, भूलना नहीं है। सुनते तो जाना है, भी करते जाना है। तो कपालभाति से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपका पाचन क्रिया दुरुस्त होता है, आपको भूख बहुत तेजी से लगती है, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको अग्निमांद्यता होती है, जिसको इंडाइजेशन की समस्या होती है, जिसको गैस की समस्या होती है, उसके लिए, जिसको भूख नहीं लगती, जिसका पेट साफ नहीं होता, उसके लिए कपालभाति का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है, अभ्यास है। लेकिन यह सावधानी इसमें यह रखने की जरूरी है कि सावधानी, आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है कपालभाति के अभ्यास के क्रम में। हालांकि योग और आसन प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में ये सावधानी अपेक्षित है कि पेट आपका साफ होना चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। तो हम लोग अभ्यास करते रहे। 60 स्टॉप के बाद फिर प्राणाकर्षण प्राणायाम, दोनों नॉस्ट्रल से लेना है। प्राणाकर्षण प्राणायाम पूरा कंठ तक भरेंगे, उसको रोकेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम का जैसा नाम है, प्राण प्लस आकर्षण, प्राणों को आपका एब्जॉर्ब करता है बॉडी में सांसों के माध्यम से, और आपके संपूर्ण शरीर में फैलाता है। जब आप उसको रोकते हैं, जितनी देर तक आप उसको रोकते हैं उतनी देर तक क्या है, जो प्राण आप लिए हुए होते हैं वो प्राण को आपके समस्त शरीर में सूक्ष्म नसों के द्वारा उसको प्रवाहित करते हैं। और जो आप देखते हैं कि इससे सबसे बड़ा जो लाभ है, जो कोई भी क्रीम लगाने से चमक नहीं आएगी, इसके अभ्यास करने से चमक आ जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके कपालभाति मतलब भांति, कपाल मतलब आपका ललाट हो गया, भांति मतलब चमकाना हो गया। तो आप अपने कपाल को चमका सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपनी कांति को बढ़ा सकते हैं, अपने ऑरा को बूस्ट कर सकते हैं सिर्फ इसके अभ्यास से। तो कपालभाति बहुत ही बेहतरीन और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है कपालभाति क्रिया। ठीक है।
तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कपालभाति को हम लोग जान गए स्टेप इस प्रकार से करने के लिए। जो लोग गलत भी कर रहे हो तो उसको आप सुधार लेंगे, और जो लोग सही कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। जो टेक्निक बताया उस टेक्निक से करेंगे तो इस अभ्यास का आपको 200% लाभ मिलेगा, नुकसान 0। लेकिन यदि आप इसी में आप टेक्निक में और फेर करते हैं, बदल करते हैं या अपना दिमाग लगाते हैं तो वहीं से आपकी तकनीकी में खराबी आ जाती है, तो वहाँ आपको फिर दिक्कत होती है। तो दिक्कत को दूर करनी है, खड़ा नहीं करना है, तो स्टेप को उसी प्रकार से लेंगे, निर्देश का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए। अगले अभ्यास क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग अगला प्राणायाम, अभी हम लोग एक कपालभाति का अभ्यास किए, जान गए स्टेप इसी तरह से करना है। और बीच में हर 60 स्ट्रोक के बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम को करना है या नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना है। अब प्राणाकर्षण प्राणायाम तो अभी कर लिए, उसका लाभ भी जान गए कि क्या मिलेगा। अब हम लोग कपालभाति के पश्चात यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो उसके क्या लाभ मिलेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब चूंकि समय का अभाव है और बहुत चीज कवर करनी है तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। विशेष जानकारी के लिए या आगे विशेष रूप से पूर्ण रूपेण योग के बारे में जानना सीखने के लिए आगामी सत्र जब हमारे गायत्री शक्तिपीठ यहाँ इस परिसर में आरंभ होगी, 5 दिवसीय योग सत्र का संचालन होने जा रहा है, जिसकी पंजीयन कराने के लिए 3 दिन रखा गया है। 3 दिनों तक जो है आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखा देंगे और समय जो निर्धारित होगी उस समय पे योग की कक्षा करने के लिए आएंगे। तो उसमें क्या है कि आपको विशेष जानकारी भी दी जाएगी, स्वास्थ्य से संबंधित और बीमारी से संबंधित, रोगों से संबंधित आपका इलाज भी बताया जाएगा योग के द्वारा, आहार विहार के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। योग उसमें प्राथमिकता रहेगी। जो लोग भी सीखना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, वो उसके लिए बिल्कुल मंदिर में आके पंजीयन करा सकते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह शिविर आगे भी चलती रहेगी रोग के अनुसार भी। अभी फिलहाल क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हम लोग जानेंगे, अनुलोम विलोम तो सब लोग जानते हैं, फिर भी उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद विशेष रूप से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको बाएं नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करना होता है, लंबी गहरी सांस लेंगे बाएं नॉस्ट्रिल से, उसको रोकना है, होल्ड करना है, फिर दाएं से उसको एक्सहेल करना है, निकालना है राइट नॉस्ट्रिल से, फिर होल्ड करना है, फिर इसी क्रम में आप इधर से लिया और फिर राइट से लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे और राइट से जितनी बार लेंगे जितनी बार छोड़ेंगे, हर क्रम में आपको होल्ड करना अर्थात कुंभक करना है। ग्रंथ संहिता योग की प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें प्राणायाम को कुंभक के नाम से दर्शाया गया है, बताया गया है। तो कुंभक आवश्यक है, हर प्राणायाम में कुंभक आवश्यक। कुंभक के बिना प्राणायाम का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ डीप इनहेल और डीप एक्सहेल होगा, डीप ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा। प्राणायाम का लाभ बिना कुंभक का नहीं मिल सकता। तो आप लोग इसको जान लीजिए कि कुंभक करना आवश्यक है। तो अभी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में चर्चा की कि लेफ्ट से आप लेते हैं, होल्ड करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, होल्ड करते हैं, फिर राइट से लेते हैं, इनहेल करते हैं और होल्ड करके फिर आप राइट से लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है। अब हम लोग विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे, जो आपके समस्त विकारों को दूर करने में और आपको स्वस्थ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है और करती भी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है आपका बाएं नासिका छिद्र से, अभी क्या है प्राणायाम करने की जो मुद्राएं हैं
अभी जैसे तैसे जिसको लोग आता वैसे प्राणायाम कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन तरीका प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपने हथेलियों को आप इस प्रकार से बना, लेकिन प्रणव मुद्रा करने का ये तरीका, ये प्रणव मुद्रा है, करना प्राणायाम आपको इसी में है। प्रणव मुद्रा, ये प्रणव मुद्रा, ये आपका तर्जनी और मध्यमा उंगली को अपने अंगुष्ठ मूल में मिलाना है। ये दोनों आपका अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सीधा। ये अंगूठे से आप अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को लॉक करते हैं, ये बॉल फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रणव मुद्रा, यह प्रणव मुद्रा, इस मुद्रा में प्राणायाम करना चाहिए। और कहनी को आप नीचे रखें, ना कि इस पोजीशन में रखेंगे। इस पोजीशन में रखेंगे तो आप अधिक समय तक आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में आपको फ्रोजन सोल्जर की समस्या हो जाएगी। यदि इस प्रकार से रखते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम करती है और आपकी जो एनर्जी बनती है प्राणायाम मुद्रा और प्राणायाम के माध्यम से फुल कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी को ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी हमने तैयारियां की हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की। अब बाएं नासिका छिद्रों से लेना है, नॉस्ट्रिल से खींचना है 3 बार, लंबी गहरी श्वास लेना है बाएं नॉस्ट्रिल से, उसको रोकना है, फिर इसी से छोड़ना है। ध्यान रहे, बाएं से ही लेना है, बाएं से ही छोड़ना है। ये 3 बार बाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, उसके बाद 3 बार दायां से लेना है, दायां से छोड़ना है। हर बार लेने और छोड़ने क्रम में रोकना है, कुंभक करना है, याद रहेगा। और जब 3-3 बार हो जाए तो बोथ नॉस्ट्रिल से एक बार लास्ट में पूरे नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है, रोकना है और मुंह से एक्सहेल करना है, वायु को निकालना है। ये क्रम मिलकर के एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अभ्यास करते करते ये सध जाता है। और जब इस अभ्यास को आप करते हैं तो आपके शरीर के जो 72,000 नस नाड़ियां सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उन सब में प्राणों का प्रभाव होता है। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो, ब्लॉकेज हो, जकड़न हो, किसी भी नस की परेशानी हो रही हो, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है, जिससे आपको निजात मिलती है। ठीक है, तो हम लोग अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। कम से कम 1 से 2 चक्र का अभ्यास तो यहाँ कर ही लेंगे, उसके पश्चात अपनी सुविधा अनुसार घर में करेंगे, या फिर जब यहाँ सीखने के लिए आएंगे तो यहाँ कराया जाएगा, बताया जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अभ्यास जारी रखेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, करना है ना, करने के लिए बैठे हम लोग। अभ्यास प्रणव मुद्रा में अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स को, दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को बोथ फिंगर से 3 बार लेफ्ट से लेना है और 3 बार उसी से छोड़ना है। 3 बार हो जाने के क्रम में तत्पश्चात राइट से दाहिने नाक से 3 बार, सांस लेने के बाद रोकना है, फिर दाहिने से ही अब बोथ नॉस्ट्रिल से लेना है, दोनों नासिकाओं से। अभी देखिए क्या है, जितना लाभ आपको हास्य आसन से होता है उतना लाभ आपको सिंहासन आसन से होता है, क्योंकि
आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, योग का अभ्यास किया और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बाबूजी सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आपके लिए जिस विशेष काढ़े की चर्चा आपने की वो जल्दी ही आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक बात जो आपने बीच में सुनी कि अभी तो हम लोगों ने योग का स्पर्श किया है, उसको छुआ भर है। वास्तव में इसका लाभ पूरी तरह से कैसे उठाएं जब तक इन सारी क्रियाओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को हम जान पाए, हमारा मन उसे स्वीकार कर ले और उसके अनुशासन में हम सब उसको करें तो पूरा पूरा लाभ उठाए जा सकते हैं। आप सब में से ही कई भाई बहनों से बातचीत के क्रम में एक बात उठी कि क्यों नहीं 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ किया जाए। आपस की बातचीत की तरह से हम आप लोगों में से भी जानना चाहते हैं कि अगर ये 5 दिवसीय योग शिविर यहाँ संचालित किया जाए तो आप में से कितने लोग इसके लिए अपना समय निकाल सकेंगे। हाथ उठा के बताते तो बड़ी कृपा होती। बहुत अच्छे, हाथ नीचे कर लें। हाँ, बहुत सारे भाई बहनों की सहमति है और हम ये भी चाहें कि यहाँ से तिथि अपने भाई साहब अभी बता दें और आपसे आज से लेकर के उस तिथि के बीच में जो समय है आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें। ये सारे क्रम निःशुल्क है गायत्री शक्ति पीठ की ओर से, लेकिन समय आपका है। आप यदि अपना समय निकाल सके अपनी स्वस्थता के लिए, हम सब लोग जानते हैं कि किसी परिवार, समाज, राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति ये रुपए पैसे कंकड़ पत्थर नहीं होते। गुण कर्म चरित्र चिंतन के धनी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही किसी परिवार, समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं। अगर हम सब इस भाव से ही सही हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेंगे, ये चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो आइए हम सब एक तिथि अभी हम सब आपस में तय करके आपको घोषित कर देते हैं और आप सभी निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। सुनते भी चले और जो पेय आपके लिए उपलब्ध है ये बहुत गुणकारी, लाभकारी, स्वास्थ्यवर्धक, शरीर, मन, बुद्धि इन सबको खूब खूब लाभ देने के हिसाब से इसकी तैयारी की गई है। आप खुद महसूस करेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। 5 दिनों के जो शिविर चलेंगे उसमें इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे जड़ी बूटियों से मिला हुआ, युक्त किया हुआ काढ़ा आपको अभ्यास के साथ ही उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आप खूब अच्छा अनुभव कर सकें। तो वे बीच में 23 तारीख तक सोमवार तक रजिस्ट्रेशन का क्रम चलेगा और मंगलवार अर्थात 24 तारीख से हमारा ये योग प्रशिक्षण का शिविर प्रारंभ हो जाएगा। समय क्या है? समय सुबह 7 से 8। समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटे का। आज तो एक ही दिन था इसलिए समय की सीमा हम लोग पार कर गए, लेकिन शिविर में समय से प्रारंभ करेंगे और समय से विसर्जन करेंगे। 5 दिन अर्थात 24, 25, 26, 27 और 28 को और 29 तारीख को इस शिविर की पूर्णाहुति
हम लोग हवन यज्ञ करते हुए करेंगे।